आइए माता देवकी ने कैसे भगवान की स्तुति करी। माँ कहते हैं रूपम यदत्त प्रहार भक्तमाभ्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम। माता ने कहा प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योतिष स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, भगवान मैंने आज आपको समझ लिया है, आप हे परमात्मा आप वही हैं। मैया कहती योयम कालस्तस्ते व्यक्त बंधो चेष्टा महावचिष्टते येन विश्वम निमिस्तमर्थमरात्मदीयास्तम त्वेषानम क्षेमधाय प्रपद्ये। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु आप हैं। धरती आपसे बनी, पहाड़ आपसे बने, नदियाँ आपसे बनी, पत्थर पाषाण सब कुछ आपसे बना है। जैसे कोई आभूषण के लिए सोने का होना जरूरी है, उसी प्रकार से संसार को बनाने में परमात्मा आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सर्व लीला कर रहे हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप परम कल्याण के आश्रय हैं। माता देवकी कहती है जो आपका आश्रय नहीं लेगा सृष्टि में उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। तम तेसानम क्षेमदाय प्रपद्ये। संसार में जीव का कल्याण आपसे ही होता है। जो आपसे दूर चला जाएगा वह भटक जाएगा, उसको अपनी मुक्ति का कहीं कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं। माता देवकी कहती है कि मनुष्य जीवन धारण करने की प्रमुखता यही है कि स्त्री पुरुष आपका ध्यान, आपका आह्वान, आपका बंधन जरूर करें, तभी उस जीव का कल्याण हो सकता है। माता देवकी की यह स्तुति विश्वम यदेत सुतनई निशांतो यथावकाशम पुरुषा परो भवान विवर्त सोयम मम गर्भगोधु दद्दो नकुलो सविडम नहीं तत्। प्रलय के समय आप संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही समाहित कर देते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को, जैसे देखो कैसी बात कही है, जब सृष्टि का प्रलय होता है तो आप पूरी दुनिया को ऐसे छिपा लेते हो जैसे किसी मनुष्य में कोई दुर्गुण हो और उसको वो छिपाने का काम करता है। जैसे मनुष्य अपने दुर्गुणों को छिपाता है, शराब पी करके भी किसी को पता नहीं लगने देता कि मैंने शराब पी है। कुछ गलत करने के बाद भी ये एहसास किसी दूसरे को नहीं होने देता कि मैंने ऐसा कुछ गलत किया है। जैसे संसारी एक व्यक्ति अपने दुर्गुणों को छिपाने का काम करता है, सृष्टि के समय भी इस दुनिया को प्रलय के समय में आप ऐसे ही छिपा लेते हैं। भगवान आपकी जय हो। मैया ने भगवान की स्तुति करी, तब भगवान क्या बोले सुनिए। आप जो मंदिर में भगवान की स्तुति करते हैं हम समझ नहीं पाते, भगवान हमसे बोलता है, भगवान हमसे बात करता है। प्रमाण है सीता मैया ने स्तुति करी। त्रेता की कथा गोस्वामी जी ने रामायण में लिखी है। उन्होंने मैया भगवती की स्तुति करी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महिष मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता। तो ये सब स्तुति करी तो मंदिर में माँ बोली। वो तो मैया तो बहुत धार्मिक है, सीता माई ने माँ की आवाज सुन ली। और यदि कहीं वो जीवन हमें मिल जाए, इतनी तपस्या हमारे और आपके पास हो, तो जब हम स्तुति करते हैं तो मंदिर में जो भगवान बोलता है यदि उतना तप हमारे पास हो तो भगवान की आवाज को हम भी सुन लें। मंदिर में भगवान बोलता है। मैया बोली जानकी के सामने, सुनि सिया सत्य आशीष हमारी, सुनि सिया सत्य भागवत की कथा सुनी हो, फिर भी आपको कथा नई सी लगेगी, इसलिए क्योंकि मैंने कथा आरंभ करने में 7 रजिस्टर नहीं बनाई कथा के कि आज ये बोलना है, कि कल वो बोलना है, परसों वो बोलना है, का दरसों वो बोलना है। मैंने कथा के लिए कोई रजिस्टर नहीं बनाए, बस अध्ययन किया है। और ना मैं कॉपी रख करके कथा कह सकता, रजिस्टर रख करके मुझसे कथा नहीं होगी।
क्योंकि कथा एक भावात्मक शैली है। कथा भाव में उतरती है, कथा श्रद्धा में और भावना में उतरती है, और जब कथा भावना में उतरती है तो कथा भक्तों के दिल और दिमाग में जाकर जगह प्राप्त कर देती है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं और हम भगवान की स्तुति करते हैं तो मंदिर का भगवान हमसे बात करता है। सीता माई ने स्तुति करी तो प्रतिमा बोल उठी। उस ये चौपाई में गोस्वामी जी वर्णन करते, नीचे एक छंद और लिखा है, मन जाहि राछहु मिलई सोबर सहज सुंदर साभरो जाहि राछहु मिलई सहज सुंदर साभरो। मैया ने स्पष्ट कह दिए, बेटी तुझे सांवरे राम मिलेंगे। और मैया का बामांग फड़कने लगा। ऐसा बताते हैं कि माताओं का बायां अंग फड़कता है तो शुभ होता है, पुरुषों का दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ होता है। अब मिलता क्या ये तो मुझे पता नहीं है, पर शुभ जरूर होता है। एक आधा मिनट फड़के तो ही शुभ है। और यदि जिनके घंटों घंटों भर तक भड़कते ही रहते हैं तो या तो ब्लड प्रेशर नीचे चला गया या ऊपर चला गया है, रक्त विकार भी हो सकता है। तो थोड़ा उसका ट्रीटमेंट भी करवा लीजिए। फिर आप कहें हम तो खाटू में महाराज को सुन के आए थे, अंग फड़ कर आए तो वो तो सुबह ही वो एक आधा मिनट फड़के तो वो बिल्कुल शुभ होता है। तो माता देवकी ने जब स्तुति करी तब भगवान बोल उठे और क्या कहने लगे, तमेव पूर्व सर्वेव प्रश्नि स्वायंभुव सती तदाहम सुतपा नाम प्रजापत्र कलमसा। का पूर्व में तुम प्रश्नि और सुतपा बन करके मैंने तुम्हें वरदान दिया था तुम्हारा बेटा बनने के लिए, और उससे भी पहले आप कश्यप और अदिति के रूप में, तब भी तुमने मेरी तपस्या करी तो मैं आपके ऊपर अति प्रसन्न हूं। पूर्व में जो मैंने वरदान दिया है और उसी को मैं पूरा करने के लिए आया हूं। ये तुम्हारा तीसरा जन्म है। तृतीय अस्मन भैवम भई तेरीव बपसातवाम, ये तुम्हारा तीसरा जन्म है। और पूर्व में भी मैं तुम्हारे यहाँ बामन बन करके आया हूं, पूर्व में भी मैं तुम्हारे यहाँ राम बन के आया हूं, और अब के बाद मैं तुम्हारा पुत्र बन करके ही आया हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान ने इतना कहा, सूत का गृह में ही शांत हो गए। मैया ने कहा कि भगवान आप छोटे से शिशु बनकर और मानवीय रूप धारण कर लीजिए। उसी समय भगवान के दो हाथ और आयुध भगवान के छिप गए और हथकड़ी बेड़ियां तो टूट के गिरी गई थी। द्वारपाल सो गए थे, किवाड़ खुल गए थे। कल आप सुन रहे थे वसुदेव जी महाराज ने भगवान को गोकुल भेजा। गोकुल में नंद बाबा रहते हैं, जो सबको आनंद दे रहे हैं वो नंद है। यशोदा मैया जो सबको यश दे रही है वही तो यशोदा, यशम ददाती यशोदा। और जब जीवन ऐसा बनता है तो वहाँ भगवान चल करके आ ही जाते। वसुदेव और देवकी माता कारागृह में है। नंद भवन से एक बालिका को, बेटी को लाया गया और इधर देवकी के हाथ में जो ही दिया वह बेटी ने रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज द्वारपालों ने सुन ली। वही रंतप्रद्वार सर्वा पूर्वदाव्रता ततोवाल ध्वनिम श्रुत्वा गृह पाला समुत्रता। खड़े हो गए। बड़े आनंद की बात है, भगवान आए तो द्वारपाल सो गए। ईश्वर आता है तो ये द्वारपाल सो जाते हैं। द्वारपाल कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। कुछ मैं सारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। यदि जीवन के काम विकार समाप्त हो गए हैं, समझ लीजिए कि भगवान आपकी देहली पर आ ही नहीं गए हैं, भगवान आपके घर में घुस आए हैं। बिल्कुल आपके जीवन में भगवान आ गए हैं। भजन ईश्वर को समर्पित हो रहा है कि नहीं, इसी प्रकार से इसका अनुभव किया जा सकता है। संसार में काम बेकार खत्म हो गए। और वैसे भी मैंने बोला है कि बच्चे सियाने हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, तो अब जीवन में काम और वासना होनी ही नहीं चाहिए। पति और पत्नी दोनों इतने दूर रहे, जिस प्रकार से कुछ ऐसे पंछी हैं जिनकी चर्चा मैंने रामायण में भी करी है।
संसार के विषय भोग वासना और विलासता के लिए एक टाइम है। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। अब पति और पत्नी दोनों मिलकर के भगवान के भगवान का भजन कीजिए। क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मत्सर नहीं है, ईर्षा नहीं है। तो आप यह समझ लीजिए कि 6 द्वारपालों को आप जीत चुके हैं। भगवान आपके जीवन में चल करके आ गए। ईश्वर जब जिंदगी में चल के आता है तो 6 धराशायी हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। और जिंदगी में जब माया चल करके आती है तो 6 के 6 खड़े हो जाते हैं। पैसों के लिए लोगों को क्रोध आता है, पैसों के लिए लोभ आता है। एक मुझे कोई बहन मिली जिसके भाई की पान की दुकान थी, थोड़ी पुरानी बात है। वो कहते हैं महाराज जी मेरे भाई के पान की दुकान थी, तब वो मुझे 500 रुपया देता था, एक बढ़िया सी 1000-1500 की साड़ी देता। लेकिन जब से उसके दुकान बन गई है, प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं, उसको फैक्ट्री है और उसकी बहुत इनकम है। और इतनी इनकम है कि वो लाख रुपया रोज कमा लेता है। लेकिन वो इतना कंजूस हो गया, इतना लोभी हो गया है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, खैर हो सकता है आप कोई जानते भी हो। कहा कि जब वो पान की दुकान थी उसके पास में जैसे तैसे गुजारा होता था, तब दक्षिणा में 500 रुपया 1500 की धोती देता था। और आज धोती देना तो भूल गया है, उसकी जेब से 100 रुपया भी निकलना मुश्किल होता है। मैंने कहा जब ये धन बढ़ता है तो धन के साथ साथ लोभ भी बढ़ने लगता है। आदमी 84 के चक्कर में फंस जाता है। जितना पैसा बढ़ता है उतना ही नंबरी मक्खी चूस बनता हुआ जाता है। लोगों के पास कम होता है, बीमारियां कम होती हैं। लोगों के पास कम होता है, इच्छाएं भी कम होती हैं। जैसे लोगों के पास धन की वृद्धि होती है, आदमी इतना अपने लिए, दूसरों के लिए लोभ, अपने लिए वो इतना व्यसनी बन जाता है कि उसको यह लगता है कि मेरे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है। ये उसके पास में लोभ बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। क्रोध इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो बड़ा आदमी बन गया है। लोग उसका आदर नहीं करते हैं तो क्रोध करता है, लोग उसको प्रणाम नहीं करते हैं तो वो क्रोध करता है। लोग उसके बगल में आकर के उसकी हाँ में हाँ नहीं डालते हैं तो आकर के उसको क्रोध बढ़ता है। जब पैसा बढ़ता है तो 6 दोष चल करके आ ही जाते। ये 6 दोष आवे तो समझ लो कि आप भी अब धनवान हो गए, आप भी पैसे वाले हो गए। पैसा बढ़ता है, संपदा बढ़ती है तो ये चीजें संग नहीं छोड़ती। पैसा बढ़े और ये चीजें आपको छू ना पावे, उसी को नंद कहते हैं, उसी को माता यशोदा के नाम से जानते हैं। कितना भी धन बढ़े, लोभ को पास मत आने दीजिए, क्रोध को पास मत आने दीजिए। मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न बने रहिए। जैसे अभी आप हंस रहे हैं, ऐसे 365 दिन हंसते ही रहें तो फिर तो बात ही क्या है। ऐसा बताते हैं कि मुस्कुराने से, हंसने से तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है। 10 का 15 हो जाता है, 15 का 18 हो जाता है। आप मुस्कुराते रहिए, आप हंसते रहिए। और ईश्वर ने कृपा करिए, हम मनुष्य बन के आए इसलिए तो मुस्कुरा रहे हैं। यदि गाय भैंस पशु पक्षी होते तो कहाँ हंसने का मौका मिलता। तो ये बड़ी अद्भुत कथा है। जैसे उस बेटी को लाए तो हथकड़ी बेड़ियाँ हाथ में गिर गईं। क्योंकि जीवन में माया आती है तो बंधन। आप ज़्यादा दुकान खोल लीजिए, उतने ही ज़्यादा बन जाएंगे। खाटू श्याम को कहोगे तू यहीं आ जा, मुझे फुर्सत नहीं है। जितने काम ज़्यादा फैला लोगे उतने ज़्यादा बंधन में आ जाओगे। चीज़ तो एक ही मिलेगी ना, एक चीज़ मिलेगी। जिसके मुंह में पान लगा हुआ है वो बढ़िया निपनिया दूध नहीं पी सकता। जिसको दूध पीना है उसको पान तो उगलना ही पड़ेगा। जिसको भगवान चाहिए उसको संसार का पान उगलना पड़ेगा। वो ये कहे कि संसार भी बना रहे और भगवान भी, तो भैया दोनों काम कैसे हो जाएंगे। नमक की डेली यदि मुंह में लगी है, आप गुलाब जामुन खाना चाहोगे तो आपको गुलाब जामुन का फल नीरस लगेगा। बहुत लोग आते हैं कहते हैं अरे काय का मंदिर है, इतनी भीड़ लगी हुई होती है, दर्शन होता नहीं है, अरे धक्का मिलता है कहाँ हुआ, ये तो सब भेड़ चाल है। एक भेड़ कुएं में गिर रही है तो सिगरी भेड़ कुएं में गिर रही है। ये कौन बोलते हैं? जिनके मुंह में नमक की डेली लगी है। अभी जिनके मुंह में संसार के भोग हैं, जिनके मुख में नमक की डेली है, उसको गुलाब जामुन का आनंद नहीं आ सकता। जिनके हृदय में अभी संसार बैठा है उसे श्याम देहली पर दर्शन का आनंद नहीं आ सकता भैया। उसको तो उन्हें नमक की डेली को उगलना पड़ेगा। आप कहे कि दोनों चीजें हो जाए तो है बिल्कुल संभव नहीं है।
एक बार मैं फिर कहूँगा, संसार के भोगों से आपकी निवृत्ति हो गई है, पति पत्नी का रिश्ता परिवर्तित हो गया है, अब भक्त और भगवान की तरह वह जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब कि ईश्वर आपके घर आ गया है, क्रोध आपका शांत हो गया है। कभी कभी लोगों का काम तो शांत हो जाता है लेकिन क्रोध शांत नहीं होता, क्रोध शांत हो जाता है तो लोभ शांत नहीं होता, लोभ शांत हो जाता है तो दूसरों के प्रति जो ईर्षा है, जलन है, वो शांत नहीं हो पाती। लेकिन जिसके ये छह तत्व शांत हो गए हैं, उनके हृदय में भगवान आकर के बैठ गए हैं, और जिसके छह तत्व ये शांत हो गए उसी को नंद कहते हैं। और जब कोई नंद बनता है तो उसके आंगन में आनंद भगवान आकर के प्रकट हो जाता है। ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया जा रहा है। तो जैसे वो माया आई, बेटी आई, तो वो छह के छह खड़े हो गए द्वारपाल, और सीधे कंस के पास भागते हुए गए और कहने लगे कि अष्टम संतान का जन्म हो चुका है। इस तरीके से तो ये ड्यूटी कर रहे हैं कि आठवीं संतान का जन्म हो चुका है। कहीं भी ड्यूटी करो ईमान के साथ करो, चाहे सरकारी सेक्टर में करो चाहे प्राइवेट सेक्टर में करो। अपनी भी यदि दुकान है तो पूरा टाइम दो, तो समय मुस्कुराता है आपको देख के। ये नहीं है कभी आधा घंटा बैठ के आ गए, कभी 6 घंटा बैठ के आ गए, कभी 3 घंटा बैठ के आ गए। जब तक टाइम दे रहे हो तब तक पूरा दो, और जब आपको न्यास संन्यास ले लाना है काम से फिर एक तरफा हो जाओ, लेकिन जब तक देना है। अभी हम टाइम दे रहे हैं कथा को, पूरा क्या पूरा से भी ज्यादा दे रहे हैं। ग्राहक के हृदय में भी फिर विश्वास नहीं रहता। कभी तुम्हारी दुकान 10 बजे खुलती है, कभी 8 बजे खुलती है, और कभी तो किसी दिन खुलती ही नहीं है। तो लोग कहते हैं अरे छोड़ो, गोयल जी की तो दुकान बंद ही रहती है, क्या उधर जाना है, किसी और को देख लेते हैं। तो गोयल जी को छोड़कर फिर गर्ग जी के यहां पहुंचता है। फिर एक टाइम हो उसका, एक समय, चाहे आप सरकारी सेक्टर में है चाहे प्राइवेट, टेबल पर पाम रख करके टाइम पूरा मत कीजिए। प्रकृति से 1 रुपया ले रहे हो, प्रकृति को 4 रुपए का काम करके दीजिए। कौन से भी सेक्टर में आप जीवन जी रहे हैं, काम पूरा करो। काम नहीं तो दाम नहीं। और जो फ्री का लेते हैं प्रकृति से, वो पैसा फेंपड़ा फाड़ के बाहर निकलता है। ऐसा पैसा वकीलों के पास जाएगा, पुलिस वालों के पास जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा। मंदिरों में देने के लिए तो फिर बचेगा तब देंगे ना, वो तो सब बीमारी में ही खर्च हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे इस बात का। और बगल में कोई जीजी सो रही हो तो उसको थोड़ा जगा दो, जगाओ, ये जगाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, कहीं जाएगा नहीं। आज अमावस्या है, पितरों की बड़ी अद्भुत तिथि है, पितृ प्रसन्न होते हैं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए यह बचा हुआ जीवन मेरा। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, आनंद आ जाएगा। जरूर गाइएगा हमारे संग। यूं बीत जाए ये जीवन की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, उतारे रहूं तेरे चरणों
सत्कार हो वाने हो तुम्हारा, आने हो सत्कार हो वाने हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा, ओ आत्मा पर पहरा ही तेरा यो बीत जाए जीवन मेरा, पास में हो सुमिरन तेरा यो बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा
में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, ओ दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारो, ताने रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो स्मरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे हे श्याम प्यारे श्याम प्यारे बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो बालक को माता देवकी के हाथों में दिया, हथकड़ी बेड़ियां गिर गईं। द्वारपाल सीधे कंस के पास पहुंचे और आधी रात्रि को कंस कारागृह में आया और उस बच्चे को वो छीनने लगा जो कि माता देवकी की छाती से जो बेटी चिपकी हुई थी। सुनिए, आपका थोड़ा ध्यान इधर हो। गर्मी खूब है, राजस्थान को जाना जाता है गर्मी सर्दी के नाम से। अहो भगिनी ययो भामा मयावावत पापमना प्रसाद विवा पत्तम बहवो हिंसतासु। उसने तो बेटी को खींचना चाहा और किम मया हत्या मंदा जाता खलु तवान कृत यत्र कहा पूर्वा शत्रुमा हिंसी कृपणान बता। उस बालिका को पत्थर की शिला के ऊपर फेंकना चाहता था, तभी उसने कहा कि मया हत्या मंदा रे दुष्ट पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा। वह बेटी हाथ में से छूटती हुई अंबर आकाश में उसने अष्टभुजा रूप धारण कर दिया और ललकार दिया कंस को, कहा कंस तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। कंस भयभीत हो गया, डर गया और बहन देवकी के चरणों में गिर पड़ा। सोचने लगा कि मैंने अपने काल को जीतने के लिए इतनी कोशिश करी, फिर भी मेरी मृत्यु का जन्म हो ही गया। पुरुषाद विवा पत्तम बहवो हिंसता सुता। रो रो करके कहने लगा, हाय हाय मैं बड़ा पापी हूँ, राक्षस जैसे अपने ही बच्चों पर मैंने उन्हें मार डाला। मेरी बहन की एक बच्ची बची, उसको भी छोड़ने की कोशिश नहीं करी। चरण पकड़ करके वह रुदन करने लगा और वह रोने लगा, आंख में आंसू भरे हुए थे और हाथ जोड़ के कहने लगा, क्षमतम मम दौरात्यम साधवो दीन वत्सला त्यक्ता स्मत्पाद विशाल सार्थक ग्रहित। और वह रो रो करके कहता है, मुझे क्षमा कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप तो साधु स्वभाव वाले हैं, आप दीनों के रक्षक हैं। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू बह बह करके मुंह की तरफ आ रहे थे। बहन और बहनोई तो वो हैं जो साल में जिस दिन तुम्हारे घर आ जाते हैं उस दिन आपको गंगा सागर नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। मैं ब्रह्म पुराण से कुछ बातें कह रहा हूँ। बेटी का बेटा जो आपका रिश्ते में भांजा लगता है, जिस दिन यह आपके घर आया उस दिन आपको गंगा सागर नहाने का फल मिल गया। जिस दिन ननद तुम्हारे घर आई, बहन बहनोई घर आए, और जिस दिन बेटी का बेटा जिसे देवता कहते हैं यह आपके घर आया, और जिस दिन गुरुजन आपके घर चल के आए हैं उस दिन आपकी गंगा सागर की यात्रा पूरी हो गई है। आपको गंगा सागर स्नान का फल प्राप्त हो गया है। इनका आगमन इतना शुभ है, इनके आगमन पर प्रसन्न हुई है।
खुश होइए। ये आपके घर आ रहे हैं, समझ लो आप गंगा सागर की यात्रा पूरी करके आ रहे हैं। इनके आगमन की इतनी बड़ी महिमा है। कंस रो पड़ा, अपनी बहन के सामने व्याकुल हो रहा है, गलती का एहसास करता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई। बहन वह है जो अपने भाई के संपूर्ण अपराधों को क्षमा कर देती। उसने अपने भाई को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। वर्णन है कि कंस ने कुछ समय के लिए अपने बहन बहनोई को कारागृह से मुक्त कर दिया था। कंस के जो अनुयायी लोग हैं, जो सलाह देने वाले लोग हैं, वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। समाज में 3 लोग बहुत अच्छे होने चाहिए। एक सचिव जिसका आप सलाहकार हैं, एक समाज के संत भी बहुत अच्छे होने चाहिए। चिकनी चोपड़ी बात करने वाले नहीं, बढ़िया डंके की चोट बात करें, जिनका जीवन दर्पण की तरह हो गया है। चापलूसी ना करें। महात्मा क्या चापलूसी किसको करे? सबको छोड़ छाड़ करके तो तुम घर से बाबा जी बन के आ गए। नोट तुम्हें किसी के नहीं चाहिए, जमीन तुम्हें किसी की नहीं चाहिए, रोटियां जो ही राम सो ही राम मिल जाए तो ठीक है, नहीं जय श्री राधे। तुम किसी की चापलूसी गुलामी क्यों करो? हकीकत प्रत्यक्ष रूप से बात कीजिए तो वह साधु है। एक डॉक्टर्स लोग भले ही मरीज 4 आवे, लेकिन बात डंके की चोट के करे। डॉक्टर फीस के लिए डॉक्टरी नहीं, लोगों के प्राण बचाने के लिए वो वैद्यगिरी करे, डॉक्टरी करे। यदि समाज के 4 लोग चापलूस हो गए तो समाज खत्म हो जाएगा। सच वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु 3 करी होई वेग ही नाश। सलाह देने वाला वो कोई भी हो, परामर्शदाता यदि चुपड़ी बात करेगा, डॉक्टर्स लोग चुपड़ी बात करेंगे, गुरु लोग चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे, तो समाज में कुछ भी नहीं बचेगा। कंस को जो सलाह देने वाले जो लोग थे वह बिल्कुल ठीक नहीं थे, लीपा पोती करने वाले लोग थे। और वो क्या बोले? वो कहते हैं कि नारायण के पास यदि कोई शक्ति है तो वो सनातन धर्म की है, वो कह रहे हैं। और सनातन धर्म में 5-4 चीजें हैं जिनको हम खत्म कर देते हैं तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। सनातन धर्म खत्म हो जाएगा तो नारायण की शक्ति खत्म, और नारायण की शक्ति खत्म तो फिर तो बोल वाला सरकार आपका ही होगा। ये तो बचाने वाला परमात्मा है नहीं, सनातन धर्म के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। जड़ से उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं, लेकिन इनके पुरखे बाप दादा भी उतर के आ जाएंगे तो भी ये सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म तो अनादि और अनंत है। जब कोई नहीं था तब यह था। ग्रंथ तो यह कहते हैं कि भगवान ही सनातन है और सनातन ही भगवान है। जैसे भगवान अनादि हैं, जब कोई नहीं था तब भगवान थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान ही रहेंगे। जिनकी कोई तारीख नहीं, जिसकी कोई तिथि नहीं, ऐसा सनातन। जिसके हृदय में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है वो सनातन है। जो शाश्वत है, जो टिकाऊ है वो सनातन है। जो सत्य की भाषा करता है उसे सनातन कहते हैं। जो सबको समझता है उसको सनातन कहते हैं। जो सबको समझता है उसको सनातन कहते हैं। हम बड़े बड़भागी हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसा कहते हैं जिसके जीवन में ईमान है वो मुसलमान है, जिसके जीवन में प्यार है वो ईसाई है, जिसके जीवन में बलिदान है वो सिख है। लोग कहते हैं जिसके जीवन में बलिदान है उसे सिख कहते हैं, जिसके जीवन में त्याग है उसे हिंदू कहते हैं, जिसके जीवन में प्यार है उसको ईसाई कहते हैं, जिसके जीवन में ईमान है उसको मुसलमान कहते हैं, लेकिन जिसके जीवन में ये चारों है उसको सनातन कहते हैं। जिसके जीवन में चारों है वो सनातन। जिसके पास ईमान भी है, जिसके पास प्यार भी है, जिसके पास त्याग भी है और जिसके पास बलिदान भी है वो सनातनी है। हम और आप बड़े बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, सनातन में हमारा जन्म हुआ है। ये बातें अपने बच्चों को बताया करो। आज की स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। हमारा जैसा धर्म और तो सब पंथ और तो सब पगडंडियां हैं। और सच मानिए तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, 100 लाइन का हाईवे तो सनातन धर्म है और तो सब पगडंडियां है। अरे हाईवे तो ये है, सीधा जाता है, बिल्कुल परमात्मा के चरणों तक की बात करता है।
प्रातः आप जागा करें, भगवान की पूजा किया करें। तो मेरी तरह से 3 बातें भगवान से कहिए, 3 चीज़ें परमात्मा से मांगिए। मैं 365 दिन मांगता हूँ। जब मैं अभिषेक करता हूँ तो उसके बाद आचमन करता हूँ और एक संकल्प जैसा छोड़ता हूँ। भगवान को कहता हूँ, प्रभु आज की पूजा से तू प्रसन्न है तो अगले जन्म में मनुष्य बना देना। और फिर मैं दूसरी बार कहता हूँ भारत में जन्म दे देना। और तीसरी बात कहता हूँ सनातन धर्म में पैदा कर देना। ये 3 बातें रोज बोलता हूँ। भारत जैसा राज्य नहीं है। धन्यवाद है वर्तमान समय के प्रधानमंत्री, जिनके द्वारा अलग जगा दिया गया है कि जिन अंग्रेजों ने ये देश को बदल करके नाम जिसका इंडिया रख दिया, और अब वह पुनः अपने आप में भागवत ने, जिसमें भारत कहीं इंडिया विंडिया कहाँ लिखा है, कहीं भारत के 5वें स्कंद में आहो अमीशाम किमकार शोभनम, देवता भी कहते हैं हम प्रणाम उस भारत को करते हैं जहाँ लोग यज्ञ करके देवताओं को तृप्त कर देते हैं। सब ग्रंथों में भारत शब्द लिखा है। और पुनः हमारे उन महापुरुषों की संस्कृति लौट करके आ रही है। अभी तो आप देखिए, आने वाले समय में यदि ऐसे ही चलता रहा तो अपने पाठ्यक्रम में आप वेद पढ़ोगे, अपने पाठ्यक्रम में आप उपनिषद पढ़ोगे। अभी देखिए आप अपने पाठ्यक्रम में आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे, और जिनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इन चैप्टरों को बंद कर दिया जाएगा। क्या जरूरत है अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ने की, आप बताइए। क्या रखा है, रसगुल्ला देगा खाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी? क्या करेंगे इसको पढ़कर, क्या करेंगे इसके बाप दादाओं को पढ़ करके, जिसका कोई मतलब नहीं है। जिनको पढ़ करके खून खोलता है, जिनको पढ़ करके मारने और काटने की स्थिति होती है, तो ऐसे इतिहास को पढ़ करके हमें करना क्या है? हम वह पढ़ेंगे जो हमें मजबूत करेगा, जो हमें विचार देगा। हम राम को पढ़ेंगे, हम कृष्ण को पढ़ेंगे, हम युधिष्ठिर को पढ़ेंगे, हम महात्मा चरक को पढ़ेंगे, हम गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, जिनमें हमारी गति, जिनमें हमारी संस्कृति, जिसमें हमारी आकृति छिपी हुई है। तो अभी देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए। सनातन धर्म पूर्व में था, आज है और कल रहेगा। जब कोई नहीं था तब सनातन धर्म था, और जब कोई नहीं रहेगा तब सनातन धर्म रहेगा। मैं कहूँगा जितने भी ये धर्म पनप रहे हैं, एक बार ही अपने आप को विलय कर देंगे सनातन धर्म में। सनातन के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। जो इस भारत से अलग हुए हैं, आने वाले समय में इन सबको भारत में मिलना है, नहीं तो इनका गुजारा ही नहीं है, समझ लीजिए। भारत शिखर पर होगा, सबके ऊपर भारत होगा, और हम भाग्यशाली हैं। मंदिर में भगवान को प्रणाम करके यही कहेंगे, हे परमात्मा कृपा करना, लौटा करके भारत में ही जन्म दे देना। बोलिए भारत माता की जय हो।